अगर मैं कह दूं कि इफ एल्स को सबसे अच्छी और सबसे इजी एग्जांपल क्या होगा, तो दो ऑप्शन, या तो IITian बख्शी चैनल अच्छा है या तो IITian बख्शी चैनल बहुत अच्छा है। यानी या एक कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन होगी। तो मैंने वो खराब वाला ऑप्शन ही निकाल दिया। Before starting today's lecture, let me take few seconds to introduce our content. We make videos on the following topics: postgrad guidance, honest reviews of colleges, interview with IITians, coding series, and in case you have not subscribed, please do it now. Let's continue today's lecture. नमस्कार, मेरा नाम है दीप बख्शी। ये जो सीरीज़ है वीडियोस की कोडिंग की, उसमें ये आज 4th लेक्चर है। इसके अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने जाना कि मैटलैब का इंटरफेस कैसा होता है और कैसे दिखता है। फिर बहुत बेसिक हमने वो डिफाइन किया कि मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है मैटलैब के अंदर। उसके नेक्स्ट स्टेप हमने देखा कि कौन कौन से मिसलेनियस फंक्शंस हैं, क्या किया जाता है, जो कि बहुत बेसिक था। आज का जो चैप्टर होगा या आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि इफ एल्स कंडीशन जो हार्ड होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और लूप का स्टार्ट भी आज हम करेंगे। लूप में हम आज सिर्फ फाइल लूप देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लूप कैसे यूज़ होती है और ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है। एक डेमो लेक्चर भी होगा जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा और उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो कि एक एक्चुअल प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो ये सीरीज लंबा स्प्रिंट है और आई एम श्योर कि अभी तक आपने लेक्चर जितने भी देखे हैं वो सारे एंजॉय किए होंगे। अगर आपने आगे के लेक्चर नहीं देखे तो आई वुड अर्ज यू कि वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आ सकता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब नाउ एंड या यू आर गुड टू गो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आज जो स्टार्ट करेंगे वो होगी कमेंट के साथ ही। तो कमेंट के लिए हमने लास्ट टाइम कहा था परसेंटेज सिंबल होगा और कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन के अंदर। आज क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में स्टार्ट में, तो यहाँ पर रहेंगे डेमो लेक्चर फॉर इफ एल्स। अब इफ एल्स होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। नाम से समझ आ रहा है इफ और एल्स, या तो ये या तो ये। अगर मैं कह दूं कि इफ एल्स को सबसे अच्छी और सबसे इजी एग्जांपल क्या होगा, तो दो ऑप्शन, या तो IITian बख्शी चैनल अच्छा है या तो IITian बख्शी चैनल बहुत अच्छा है। यानी या एक कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन होगी। तो मैंने वो खराब वाला ऑप्शन ही निकाल दिया, वरना जनरली ऑप्शन क्या होते हैं, या तो ये बंदा अच्छा है या ये बंदा खराब है, या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन तो खैर नेगेटिव है, वो हमें पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। उसी तरह अगर कंडीशन ऐसी है या तो ये या तो वो, अगर ये कंडीशन हुई उस केस में हम यूज़ करेंगे इफ एल्स का। अब ये यहाँ कहाँ पे यूज़ आएगा, इस कंडीशन का यूज़ कहाँ पे आएगा, जब भी आप कोडिंग करेंगे तब आपको वेरिएबल चेक करने होंगे कि भाई आपका वेरिएबल की वैल्यू 4 है या 5 है, या जो भी आपका मीन्स ऑन ऑफ स्विच टाइप आप कंसिडर करते हैं। तो वो ऑन ऑफ स्विच का काम ये इफ एल्स कंडीशन करेगा कि अगर आपको लगता था कि 5 बच्चे हैं और आप पढ़ाएंगे तो इफ स्टूडेंट्स आर 5 देन आप कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स 5 से कम है तो आपको दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यही जो कंडीशन को चेक करने के लिए है, उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं पहले वेरिएबल को सपोज इनपुट से लेता हूँ। इनपुट भी हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। एंटर द वैल्यू फॉर एंटर द स्टूडेंट नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे ए जो है वो इनपुट लेगा यूज़र से, तो वो जब भी आप कोड रन करेंगे तब वो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर ए, अब कंडीशन में ऐसा रख रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट 10 है तो एक सर्टेन लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं है तो कोई दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू 10 है, यानी 10 स्टूडेंट्स मिनिमम एनरोल्ड हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं डिस्प्ले फंक्शन भी हमने सीखा है, तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमने सीखी हुई है उसी चीज़ को वापस यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो डिस्प्ले करेंगे कि चैनल इज डूइंग
its desired अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे रेड शो होने का मतलब है कि यहाँ पे एक एरर है और आपको वो एरर को रेक्टिफाई करना है। तो जैसे क्योंकि आपने इफ लिखा है तो आपका एल्स लिखना स्टेटमेंट बाकी। तो अगर हम एल्स में लिख दें कि एल्स डिस्प्ले चैनल नीड्स टू रिच टू लार्जर ऑडियंस। अभी भी आप देख पाएंगे कि वो जो इफ कंडीशन है वो वहाँ पे रेड है। उसका रीज़न है कि हमने स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया है लेकिन उस स्टेटमेंट का जो कंप्लीशन है वो हमने नहीं किया। तो अब जब भी इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे तो उसकी कंप्लीशन के लिए आपको एंड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंड लिखेंगे तो वो जो रेड था वो साइन चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको समझें कि अब पहले सेव ही कर देते हैं कि ये थर्ड प्रोजेक्ट है मेरा, करेक्ट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट भी सेव हो गया है और अब प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन समझना है कि हमने किया क्या। ये जो थर्ड लाइन है, ये लाइन सिंपल है कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आप बताइए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फिफ्थ टू नाइन्थ लाइन एक कोड एग्जीक्यूट होगा कि अगर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इक्वल टू साइन है वो 2 बार यूज़ की गई है। 2 बार इसलिए यूज़ की गई है ताकि वो चेक कर रहा है ये है या नहीं, ठीक है। ए इक्वल टू, अगर एक ही बार इक्वल साइन यूज़ होगी तो वैल्यू असाइन के लिए होती है। अगर आप दो बार इक्वल टू साइन यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब आप चेक कर रहे हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। तो ये जो ए इक्वल टू 10 है ये कंडीशन कहते हैं इसको, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो 6th लाइन पे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये नहीं हो रही तो यहाँ पे इतनी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, वो चला जाएगा 7th में, क्योंकि एल्स कंडीशन अगर मैं पहुंच गया तो वो कितने कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो 7th और 8th लाइन पे जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इफ हो या एल्स हो उसको एंड ज़रूर चाहिए ताकि उसको क्लोजर हो सके। तो आप अगर इसको रन करेंगे तो आपको पूछ रहा है कि एंटर द स्टूडेंट एनरोल्ड इन द IITian बख्शी चैनल। अगर मैं कह दूँ कि भाई 10 है तो उसने जो है, क्योंकि वो 10 था तो उसको यहाँ पे ये लाइन जो थी कोड की उसने एग्जीक्यूट कर दी कि चैनल इज डूइंग इट्स डिजायर्ड फंक्शन। अगर सपोज अब हम चेंज कर दें और हम लिखते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड आर 12, तो यहाँ पे लिखा गया कि चैनल नीड्स टू रीच लार्जर ऑडियंस, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर 10 से ज़्यादा है यानी वो एक अच्छे ऑडियंस के पास है, 10 से कम है तभी वो ऑडियंस को ज़्यादा रीच करने की आपको ज़रूरत है। उस केस में इफ एल्स नहीं चलेगा, उसमें आपको चाहिएगा इफ एल्स इफ एल्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एल्स इफ। एल्स इफ आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ एल्स इफ ए, अब ए किससे बड़ा होना चाहिए, ए इज ग्रेटर, हमने ऊपर कंडीशन लिखी है 10 हमारा एक, अगर आप थ्रेशोल्ड है तो 10 के ऊपर होगा वो एक हो गया और 10 के नीचे हुआ वो एक दूसरा रीजन हो गया। 10 पॉइंट पे हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर 10 है तो एक डिस्प्ले होगा। अगर 10 के ऊपर है तो हम कहेंगे द टारगेटेड ऑडियंस हैज बीन रीच्ड। अगर 10 से नीचे है तो वो एल्स कंडीशन में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि 10 के अबाउ जो रीजन है उसके लिए क्या होगा। तो सपोज मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन 10, तो मैं डिस्प्ले करूंगा चैनल इज सक्सेसफुल इन रीचिंग टू इट्स ऑडियंस। और यहाँ पे एल्स आपको फिर से लिखना पड़ेगा तो ही आपका जो कंप्लीशन होगा वो हो पाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से समझिए, अगर 10 है तो एक सर्टेन कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर 10 के अबाउ है तो ये एक रीजन हो गया वो दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और 10 के नीचे है वो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। तो अब फिर से रन को करते हैं कोड को। तो यहाँ पे पूछा है एंटर द स्टूडेंट। अब जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्लियर स्क्रीन और CLC नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे बहुत कट्ठी चीज़ें आ रही हैं। तो पहले इसको देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर ही मेंशन नहीं किया, तो चैनल नीड्स टू रीच अ लार्जर ऑडियंस, क्योंकि वो कोई भी नंबर मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन एल्स में चली जाएगी और एल्स का वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। अब
बेटर है कि कमांड विंडो पे जो क्लियर स्क्रीन मुझे दिख रही है, तो अगर अब मैं 12 लिखूंगा तो वो जो एल्स इफ कंडीशन है उसके अंदर वो एग्जीक्यूट करके वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी तक हमने जो देखा कि इफ, एल्स इफ और एल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लूपिंग। लूपिंग क्या करता है कि आपको बहुत सी चीज़ें, एक कांस्टेंट चीज़ आपको करते जाना है और एक फॉर सर्टेन टाइम पीरियड तक करना है। उस केस के अंदर आपका यूज़ होता है लूपिंग। लूपिंग का सबसे बेसिक लूप जो है वो आज डिस्कस करेंगे और इस लूप की क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करती है? जैसे इफ के साथ हमने कंडीशन रखी थी, एल्स इफ के साथ ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं कंडीशन, कि ये कंडीशन है तो नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट करो, ये नहीं है तो इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सेम व्हाइल लूप के अंदर भी आपको एक कंडीशन लिखनी होगी। सपोज मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल सेम है जो मैंने ऊपर लिया है कि भाई ए, अगर ए की वैल्यू 0 है तो अगर ए की वैल्यू जब तक 0 नहीं, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि ए की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी तब तक सर्टेन चीज़ करते जाना है। यानी ए की 10 वैल्यू है, फिर 9 है, फिर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, जब तक 0 नहीं होता तब तक सेम चीज़ को रिपीट करते जाना है। तो उस सारी चीज़ों के अंदर आपको जो यूज़ करना होगा वो व्हाइल लूप आप कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो जो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम ऑपोजिट कंडीशन लिखेंगे कि जब तक ये नहीं है तब तक आपको ये चीज़ें करती जाना है। सपोज यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये है नेगेटिव साइन सिंबल जैसा, ये आपको टैब के ऊपर दिखेगा और ये है कि वाइल ए नॉट इक्वल टू 0, यानी जब तक ए 0 नहीं है तब तक आपको इस लूप के अंदर ही रहना है। जब ए 0 हो जाएगा तब आपको लूप के बाहर आ जाना। अब जब तक लूप के अंदर रहना है तब आप क्या करेंगे? सपोज मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि यू आर इन लूप, और अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी कि ए 0 जब तक नहीं है तब तक आपको ये चीज़ें करनी है। कौन कौन सी चीज़ें करनी है? जब तक एंड नहीं आता तब तक आपको वो चीज़ें करती जानी। तो यहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ है कि डिस्प्ले क्या करेंगे कि यू आर इन लूप, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लिखा है a इक्वल टू a-1, ये मैंने क्यों किया? सपोज ये मैं नहीं लिखता, सपोज मैंने a की वैल्यू लिख दी है 4 इनिशियली, अब वो नेक्स्ट इटरेशन जो होगा उसके अंदर भी वो 4 ही रखेगा। पहले 4 था, उसके बाद नेक्स्ट लूप है उसमें भी वो 4 रखा। अगर वैल्यू को कम नहीं करूँगा तो वो तो इन्फाइनाइट लूप हो गई, क्योंकि वैल्यू ही चेंज नहीं हुई और मैंने कंडीशन दी है जब तक वो 0 ना है तब तक वो घूमता जाए। तो इसीलिए उसको मैं डिक्रीज करने के लिए, ताकि सीरीज कन्वर्जेंट हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पे a इक्वल टू a-1 रखा है, ताकि अगर पहली बार जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो पहले वैल्यू थी 2, तो जब कोड खत्म होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट टाइम जब कोड रन करेगा तो a की वैल्यू 1 से शुरू करेगा और जब कोड खत्म होगा तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए जब वो नेक्स्ट इटरेशन जब साइकिल में जाएगा तो उसकी कंडीशन जो है कि a 0 है क्या, अगर वो a 0 है तो लूप के अंदर आने ही नहीं देगा, तो तब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और वो तब लूप के पार आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे कम रख रहे हैं ताकि हमको नीचे भी दिखे। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, मैंने जैसे ही 3 रखा तो इफ एल्स कंडीशन के अंदर ये a इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर एल्स इफ कंडीशन थी a ग्रेटर देन 10, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा एल्स के अंदर कि चैनल नीड्स टू रीच अ लार्जर ऑडियंस। उसके बाद ये जाएगा ये लूप के अंदर, दैट इज व्हाइल लूप। अब ये जाएगा व्हाइल लूप के अंदर। जैसे ही व्हाइल लूप के अंदर गया तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, कि 3। तो ये जब ये एग्जीक्यूट हुआ यू आर इन लूप, तब ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे फिर व्हाइल लूप के अंदर गया और दूसरी बार प्रिंट किया, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर से हुआ तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1 और ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही वैल्यू उसकी a की 0 हुई
वो ये कंडीशन चेक करेगा, वो ये कंडीशन चेक करने फिर से आएगा। क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है तो ये लूप के अंदर एंट्री ही नहीं करेगा और यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, वाइल लूप को खराब बात क्या है, मुझे ये a इक्वल टू a माइनस 1 नहीं लिखा होता तो क्या होता? अगर मैंने a इक्वल टू a माइनस 1 नहीं लिखा होता तो ये इन्फाइनाइट लूप चलती रही और कोड का कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए वाइल लूप को जनरली यूज़ नहीं करते। कौन सी लूप को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब इट नाउ। और आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर, आप ज़रूर मेल करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द सक्सेस, हैप्पीनेस एंड लग्जरी दैट इज वेटिंग जस्ट फॉर यू इन द वेरी सून टाइम। हैव अ ग्रेट डे।